एसडीएम वाइफ। एक शहर में एक सफाई कर्मचारी रहता था जिसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही शांत स्वभाव का लड़का था। विजय की सरकारी नौकरी लगने के बाद मालती नाम की लड़की से शादी होती है। मालती के पिता दुकान चलाते हैं, उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। मालती की विजय के साथ जिस वक्त शादी हुई उस वक्त मालती ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी के बाद मालती ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मालती पढ़ने में होशियार थी। वह शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, इसीलिए वह विजय से आगे पढ़ने के लिए कहती है। विजय की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसके बावजूद वह अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। मालती अपने पति से कहती है, मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे दिन रात पढ़ाई करना होगा। उसकी रुचि को देखते हुए विजय ने मालती को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने का फैसला लिया। मालती और विजय एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मालती को पता था कि विजय घर के खर्चे के साथ साथ उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वह विजय से पूछती है, मेरी पढ़ाई में कुछ पैसे लगेंगे, क्या आप मेरा साथ देंगे? विजय एक निचले स्तर का कर्मचारी है, लेकिन वह अपनी पत्नी को अधिकारी बनते देखना चाहता है, इसीलिए वह मालती का हर तरीके से साथ देने के लिए मान जाता है। वह बाजार जाकर मालती के लिए ज़रूरी किताबें खरीद कर ले आता है। किताबें देखकर मालती बहुत खुश होती है और अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। विजय अपनी पत्नी को पढ़ाने की पूरी आज़ादी देता है। मालती को पढ़ाई में बाधा न आए, इसीलिए कई बार घर के छोटे मोटे काम वह स्वयं ही कर लेता है। मालती यूपीएससी की तैयारियां कर रही थी, तभी कुछ ही महीनों में मालती को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। वह खुशी खुशी यह बात अपने पति को बताती है। विजय यह बात जानकर खुश हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई में समस्या होगी। लेकिन मालती को मां बनने की बेहद खुशी थी, इसीलिए वह अपने पति से कहती है, मैं बच्चों के साथ भी पढ़ाई कर लूँगी, आप चिंता मत करिए। और कुछ दिन बीतते ही वह घड़ी आ जाती है जब यूपीएससी की परीक्षा होने वाली होती है। मालती ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, इसीलिए उसे परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं होती। वह पूरे विश्वास के साथ परीक्षा देती है। परीक्षा के दौरान उसे प्रसव पीड़ा भी हो रही होती है, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारती। परीक्षा से आने के बाद वह बहुत खुश होती है और विजय को कहती है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। विजय मालती की बात सुनकर प्रसन्न हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वह घड़ी भी आ जाती है जब मालती 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है और मां बन जाती है। विजय घर में कन्याओं को देख बहुत प्रसन्न होता है और उत्साहित होते हुए सारे मोहल्ले में मिठाई देने जाता है। मालती और विजय अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता ही रहे होते हैं कि इसी बीच उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। मालती का चयन एसडीएम पद के लिए हो जाता है। विजय अपनी पत्नी के एसडीएम बनते ही गर्व महसूस करने लगता है, लेकिन मालती के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। मालती को भी मन में कहीं ना कहीं यह लगने लगता है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि एक एसडीएम का पति साधारण सफाई कर्मचारी है।
इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। बात जब तक आपस में रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बात घर की चार दीवारी से बाहर जाने लगे तो रिश्ते की रेत को बिखरने से कोई नहीं बचा सकता। विजय और मालती के रिश्ते को किसी की नज़र लग चुकी थी। विजय को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका होने लगती है। उसे लगने लगता है कहीं उसकी पत्नी का संबंध उसी के विवाह के किसी अधिकारी से तो नहीं। मालती का तबादला एक बड़े शहर में होता है, जिसकी वजह से उसे विजय से दूर रहना पड़ता है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। दोनों की बच्चियां अभी छोटी है, इसीलिए मालती उन्हें अपने साथ ले जाती है। कई दिनों तक मालती और विजय के बीच बातचीत बंद रहने लगती है। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता है। विजय मालती को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मालती ने विजय से जुदा होने का फैसला कर लिया था। अब वह अपनी बच्चियों को लेकर अलग एक नई दुनिया बसाना चाहती थी। सब कुछ खत्म होता देख जब बेवफाई का दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगा, तब विजय ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और मालती को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। कोर्ट के फैसले आने से पहले ही दोनों अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुके थे। दोनों के रास्ते अलग हैं। अब सिर्फ इंतज़ार है दोनों की बच्चियों के जीवन को सही राह मिलने की।